दोस्तों सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं केदारनाथ, जो उत्तराखंड में स्थित है। और जो लोग पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं उनसे निवेदन है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम आपको उत्तराखंड दर्शन की इस वीडियो में उत्तराखंड राज्य में स्थित प्रसिद्ध धाम केदारनाथ धाम अर्थात केदारनाथ धाम के इतिहास के बारे में जानकारी देने वाले हैं। यदि आप केदारनाथ धाम के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। यह उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है, जो कठुआ पत्थरों के विशाल शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये शिलाखंड भूरे रंग की हैं। मंदिर लगभग 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना है। इसका गर्भगृह प्राचीन है, जिसे 80वीं शताब्दी के लगभग का माना जाता है। केदारनाथ धाम और मंदिर 3 तरफ पहाड़ों से घिरा है। एक तरफ है करीब 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ है 21,600 फुट ऊंचा खरचकुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड। इस मंदिर की आयु के बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, पर 1000 वर्षों से केदारनाथ एक महत्वपूर्ण तीर्थ रहा है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार ये 12-13वीं शताब्दी का है। ग्वालियर से मिली एक राजा भोज स्तुति के अनुसार उनका बनवाया हुआ है, जो 1076-99 काल के थे। ये ज्योतिर्लिंग त्रिकोण आकार का है और इसकी स्थापना के बारे में कहा जाता है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान दिया। ये मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। केदारनाथ मंदिर न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है। यहाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी। इन नदियों में से कुछ का अब अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। केदारनाथ धाम के इतिहास के अनुसार केदारनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। केदारनाथ मंदिर के किनारे में केदारेश्वर धाम स्थित है। पत्थरों से बने कतिरुई शैली से बने केदारनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंश के जन्मेजय ने कराया था, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि इसकी स्थापना आदिगुरु शंकराचार्य ने की थी। केदारनाथ के पुजारी मैसूर के जंगम ब्राह्मण ही होते हैं। श्री केदारनाथ मंदिर में शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में पूजे जाते हैं। शिव की भुजा तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदनेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए, इसलिए इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंचकेदार कहा जाता है। यहाँ शिव जी के भव्य मंदिर बने हैं। हिमालय के केदार पर्वत पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। ये स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रातृहत्या अर्थात परिवार वालों की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान शंकर पांडवों से गुस्सा थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर भगवान शंकर पांडवों को वहां नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार पहुंच ही गए। भगवान शंकर ने बैल का रूप धारण करके अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था कि भगवान शंकर इन पशुओं के झुंड में उपस्थित हैं। तभी भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल का रूप धारण कर पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। तब भीम पूरी ताकत से बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान करने लगा। तब भीम ने बैल का पीठ का भाग पकड़ लिया और भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तुरंत दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ धाम में पूजे जाते हैं। इसलिए केदारनाथ धाम में शिव जी को अत्यंत पूजा जाता है। आज हम केदारनाथ धाम के बारे में जानकारी दिया आप सभी को। दोस्तों को इस वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और टॉपिक लेकर। धन्यवाद।